हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में भी हम लोग हमेशा की तरह बेहद इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप लोगों को वीडियो को इन तक देखना है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, अंजलि राठौड़ पूछ रही हैं, सर ये कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है और ये यूजी वालों के लिए है या पीजी वालों के लिए? देखिए गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत आप लोगों को डीबी के वक्त पड़ती है, मतलब जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो। गाइस अब आप लोगों के मन में एक और सवाल होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है। देखिए गाइस, आप लोगों का जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसमें अगर आपका नाम है, अगर आप सिलेक्टेड हो गए हो, ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आप लोगों को फीस पेड करना होता है विद इन टाइम। उसके बाद आप लोगों का ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा डीबी करवाने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को उसी डेट के बीच में जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। फर्स्ट है ऑनलाइन मोड, सेकंड है ऑफलाइन मोड। अगर आप यूनिवर्सिटी जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज आपको ऑनलाइन डीबी करवाने का भी आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसके अलावा गाइस, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि किस कैटेगरी वालों को कौन सा सर्टिफिकेट जमा करना होगा, स्टेट का या सेंट्रल का, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे होगे। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सभी कैटेगरी वालों को डिटेल में बताया है कि कौन सा सर्टिफिकेट आप लोगों को जमा करना होगा, ठीक है। और साथ ही फॉर्मेट भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, प्रीति श्याम पूछ रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद भरना है ओपन एडमिशन काउंसलिंग का फॉर्म। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ओपन एडमिशन काउंसलिंग का फॉर्म उन स्टूडेंट्स को भरना होता है जिनका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओपन काउंसलिंग जो है ये सबसे लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। एडमिशन लेने का सबसे लास्ट चांस रहता है ये स्टूडेंट्स के लिए। देखिए गाइस, सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे सीटें जो है फुल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट वैकेंट रह जाती है, इसके कारण सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। सेकंड मेरिट लिस्ट में जितने बच्चों का एडमिशन हुआ होता है, अगर उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो सीट वैकेंट रह जाती है। उस सीट को फिलअप करने के लिए ओपन काउंसलिंग करवाया जाता है, ठीक है। ओपन काउंसलिंग का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरना होता है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तब, ठीक है। तो आप लोगों को बाद में ओपन काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इस केस में आप लोग जो है ओपन काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही गाइस, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है और किसी कारण से आपने एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, तो आप इस ओपन एडमिशन काउंसलिंग फॉर्म को भरिए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है, तो आपका 100% एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, तुषार पटेल पूछ रहे हैं, मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया था, तो क्या मैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं? बीएड का मार्क 57 है। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोर्स चेंज करना है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन अगर हो गया है फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो आप जो है कोर्स चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एडमिशन जो है फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, तो आप ओपन एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू जो है अपना कोर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने बताया कि मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया है, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो तो आप ओपन काउंसलिंग का फॉर्म भर के आप जो है किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि वो ओपन एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, आरती सराफ पूछ रही है, ब्रो अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा कि किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी चल जाएगी? रिप्लाई मी। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के कुछ ही डॉक्यूमेंट जो हैं वो ओरिजिनल सबमिट होंगे, बाकी सभी के जेरोक्स कॉपी ही सबमिट होने वाले हैं, मतलब कि फोटो कॉपी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो गाइस कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को डीबी में लेके जाने हैं और कौन
कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के ओरिजिनल सबमिट होंगे, साथ ही अभी आप लोग देख पा रहे होगे कौन कौन से आप लोगों के जेरॉक्स सबमिट होंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने जरूरी है। अगर नहीं है फिर भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, आप लोग अपने सर से बात कीजिए, अपने HOD और डीन से बात कीजिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम लोग जो है विद इन इतने डेट के अंदर जो है इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, संजू साहू पूछ रहे हैं CLC राउंड की डेट कब तक आएगी। देखिए गाइस, ओपन काउंसलिंग की जो डेट है वो PG स्टूडेंट्स के लिए जल्दी जारी की जाएगी क्योंकि उनका दोनों मेरिट लिस्ट रिलीज किया जा चुका है। ठीक है, अब उनका जो ओपन काउंसलिंग का डेट है वो जल्द ही जारी होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कब तक जारी हो सकती है। ठीक है, कोई भी नोटिस आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। UG वालों का अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, दोनों मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ही CLC राउंड का डेट जारी होगा UG स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, सर UG वालों का अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहां से होगा, प्लीज रिप्लाई भैया। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये मेरिट लिस्ट निकलने के बाद का प्रोसेस है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद एडमिशन लेने के बाद का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं था वो वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, वो PG स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस, आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप एडमिशन ले लोगे, उसके बाद ही आप लोग DV करवा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, मनी कुमार पूछ रहे हैं एनी अपडेट ऑन हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर बॉयज। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हॉस्टल सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को ये समझना होगा गाइस कि अभी आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड में ही चलने वाली हैं। ठीक है, ऑफलाइन अभी आप लोगों की क्लासेस नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ऑफलाइन अगर क्लासेस चलेंगी, अगर आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा तो आप लोगों को हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस कि अभी आप लोगों को हॉस्टल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस अभी ऑनलाइन मोड में ही रहेंगी। ओके, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते रहे।